ये क्या है, कौन ज्वाइन कर सकता है? मतलब हम लोग जैसे जिनका अभी बीएससी हाँ चल हाँ रहा होगा या फिर फोर्थ ईयर में हाँ होंगे, हाँ, वो सब सब कर ज्वाइन कर सकते सकते हैं हैं। ना? तो मैं कर लूँ, मतलब आईटी जेई कर लूँ, उसके लिए मैंने ड्रॉप ले लिया। फिर वहाँ एडवांस हुआ नहीं, मेंस हुआ, फिर एनआईटी रायपुर मिल रहा था, फीस ज्यादा था, फिर मैं ऐसे सीबीएस में आया। हाँ हाँ तो हाँ। उस क्या समय क्या रैंक से था भाई आपका ट्वेल्थ में, मेरिट में? उस समय मेरा फोर्थ रैंक था। फोर्थ रैंक था फोर्थ। ना छत्तीसगढ़ में? तो आपने कोई प्लान करके रखा है कि आपको पोस्ट डॉक करना है या फिर किसी जॉब में जाना फिर है या मैंने बात भी किया था स्मिता मैम से, गोविंद सर से, कि ऐसा ऐसा हम्म, है सर, कि अब मुझे यहाँ पे थोड़ा लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, डाउट जो बोलते हैं ना, सेल्फ डाउट, तो मुझे हाँ एक्चुअली में हाँ। फील हो रहा इनमें था उस अगर समय। आप सोचे होगे कि पीएचडी फॉरेन से करता हूँ, तो यही लैंग्वेज बैरियर, कि नहीं उन लोग जैसे पहले इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, जो भी अभी सीनियर्स गए हैं, तो उन लोग का वो। सो हेलो सीबीएसइयंस, आज हम जिनके साथ बैठे हैं वो है हमारे गोपाल साहू भैया, जो आईआईटी धारवाड़ कर्नाटक में अपना पीएचडी कर रहे हैं। तो कैसे हैं भैया आप? हाँ, हेलो अंजय, मैं बढ़िया यार, तुम सब लोग कैसे हो बता। हम भी सब बढ़िया भैया, बस हमारा भी एग्ज़ाम हो गया और हमारा फिफ्थ ईयर भी कंप्लीट हो गया। तो आप अभी कुछ दिन पहले कोई कॉन्फ्रेंस में थे भैया, कहाँ गए थे? एक्चुअली जब तुमने कॉल किया था लास्ट टाइम, मैं शिवपुर में था, एसटी शिवपुर में, और वहाँ कॉन्फ्रेंस था अपना ऑप्टिक्स का, तो वहीं पे था मैं अभी। कुछ देर मतलब मंडे को ही रिटर्न हुए अभी। ठीक ठीक। तो वो कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या है? कॉन्फ्रेंस में एक्चुअली काम प्रेजेंट करना होता है, तो मैं हम्म। अपना एक काम ही वहाँ प्रेजेंट करने गया था, अपने दोस्तों के साथ था, मेरे लैब से भी लोग गए थे और उधर। ठीक ठीक। कॉन्फ्रेंस एक पार्ट होता है रिसर्च का। जनरली रिसर्च का। तुम जब काम करते हो तो उसका उसको प्रेजेंट करने के मतलब ये तरीकों में मतलब तरीके होते हैं कि चाहो हम्म। तुम पेपर लिखो, पब्लिश करो, या फिर किसी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करो, तो उसी के लिए। हम्म। और आपके पीएचडी का टॉपिक क्या है भैया, जो आप अभी पीएचडी कर रहे हो? तो मेरा पीएचडी का टॉपिक तो बेसिकली हमारा जो ग्रुप है वो नॉन हम्म लिनियर ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स ग्रुप है आईआईटी धारवाड़ में। तो हमारा जो ग्रुप है जनरली काम करता है, एक डिवाइस बनाता है, ऑप्टिकल पैरामेट्रिक ऑसिलेटर। वो हम्म। एक लेजर की तरह है, बट डिफरेंस ये है कि तुम ऑप्टिकल पैरामेट्रिक ऑसिलेटर्स में क्या कर सकते हो कि तुम वेवलेंथ को ट्यून कर सकते हो, मतलब एक वेवलेंथ से दूसरे वेवलेंथ में जा सकते हो, टेम्परेचर ये सब चेंज करके। और साथ ही साथ फोटोनिक्स है, तो मेरा जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो सिंगल फोटोन सोर्स जनरेशन और उसका क्वांटम सेंसिंग में क्या एप्लीकेशन है उसके ऊपर है। तो मैम ने मुझे आते ही असाइन कर दिया था कि तुमको क्वांटम डोमेन में काम करना है, और मेरा इंटरेस्ट भी था इसमें, वही। ठीक तो ठीक। शॉर्ट में बोले तो क्वांटम लाइट सोर्सेस फॉर क्वांटम सेंसिंग एप्लीकेशन, ऐसा। तो रियल लाइफ में इसका यूज देखा जाए तो भी है किसी गैजेट्स में, या फिर क्या चीज में यूज होता है? जैसे मैं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हूँ, तो और अच्छे से मेरे को समझने इस चीज को तो। अच्छा, जैसे कि इंटरफेरोमीटर्स तुमने सुना होगा, जैसे कि लाइगो ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर होता है। हम्म ये जो चीज होती है इंटरफेरोमेट्री, बेसिकली फेज डिपेंडेंट होता है, फेज चेंज से इंटरफेरेंस होता है उसी मतलब कोई भी इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन, डिस्प्लेसमेंट हो गया, कोई भी मटेरियल का प्रॉपर्टी हो गया, मान लो तुम बायोलॉजी से, तो बायोलॉजिकल सैंपल्स का तुमको अगर इमेजिंग करना है, तो तुम हम्म उसको एक स्लाइड के पाथ में अगर तुम स्कैन करो ना, तो अलग अलग थिकनेस के हिसाब से वो अलग अलग फेज डिफरेंस देगा, तो उस हिसाब से अलग अलग तुमको पैटर्न मिलेगा, या फिर फोटोन लेवल पे बोलोगे तो अलग अलग काउंट मिलेगा, तो तुम उससे उसको इमेज कर सकते हो, तो सेंसिंग बोल सकते हो इसको एक प्रकार से, कि तुम मटेरियल का कितना थिकनेस है वो सब तुम सेंस करके तुम उसको इमेज बना सकते हो। तो क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम इमेजिंग में बेसिकली जो स्टडी कर रहा हूँ उसका यूज है। ठीक ठीक। मतलब ये प्रॉपर रिसर्च में ही इसका काम है बोला जाए तो? हाँ, अभी वही हाँ रिसर्च हाँ। में। ठीक ठीक। मतलब तुमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सुना होगा ना, हाँ वैसे हाँ ही हाँ तुम फोटोन का यूज करके तुम कैसे किसी चीज का इमेज कर सकते हो, छोटी चीजों का, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ छोटी चीजों को सेंस करना है। जैसे हाँ ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, अर्थ का हाँ। रोटेशन मेजरमेंट या फिर कुछ भी, तो उस डोमेन पे है काम, मतलब उस फील्ड में रिसर्च हो रहा है बेसिकली। मैं कर रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं। हम्म तो इस काम को लेके वही कि एक इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैं प्यारेल में भी गया था एक साल, तो वहां हम्म। भी काम हुआ है इस फील्ड में थोड़ा सा, तो
ठीक ठीक। तो आप पीआरएल में थे तो वो इंटर्नशिप में गए थे कि किसी प्रोजेक्ट में थे भैया, जैसे आप 1 साल थे बता रहे हो तो? एक साल तो मैम के कोलैबोरेटर है वहाँ, मतलब हमारे कोलैबोरेटर गौतम सामंत सर का लैब है। ऐसा तो वहाँ मतलब गए थे, पीएचडी ज्वाइन मतलब करने के बाद ही गए थे? हाँ, पीएचडी ज्वाइन करने के बाद ही गया था मैं, क्योंकि हाँ लैब फैसिलिटी वहाँ अच्छी है। हाँ हाँ। तो जाके सीखने के पर्पज से पहला तो वही कि जाके सीखो, फिर जो आइडिया है, जो प्रोजेक्ट है, उस डायरेक्शन में काम करना था। तो 1 साल वहाँ मतलब था मेरा। ठीक ठीक। तो जैसे आप यही टॉपिक क्यों चूज किए भैया, जैसे आपने इसमें इंटर्नशिप किया था या फिर पहले से आपका इंटरेस्ट था कि मैं पीएचडी करूंगा या रिसर्च में जाऊंगा तो इसी टॉपिक में मुझे काम करना है आगे? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब पहले से इंटरेस्ट जैसा कुछ नहीं था। हाँ। इवन तुम मतलब सोचोगे तो ये टाइम के साथ ही ये मुझ में आता गया है। तो तुम हम्म। अगर, मैं इंटर्नशिप से स्टार्ट करूं तो मेरा जो पहला इंटर्नशिप हुआ था सीबीएस में, वो कोविड के टाइम था। मतलब मेरा मतलब जो तुमने एरिस सुना है ना, एरिस नैनीताल, हाँ वहां पे एरिस मेरा नैनीताल। हुआ। हम्म। एरिस नैनीताल में मतलब मेरा इंटर्नशिप फील हुआ था, बट कोविड की वजह से मैं जा नहीं पाया था। तो उस समय मोस्टली जिनका जिनका भी हुआ था नहीं जा पाया था कोई। तो उस समय ऑनलाइन ही किए थे हम लोग। तो उस समय जो मेरा काम तो एस्ट्रोनॉमिकल इमेज डेटा एनालिसिस पे था। तो हाँ हाँ। बेसिकली उसमें डेटा सोर्स से डेटा लेके उसको एनालाइज करने का काम था। तो उस समय मैंने उस चीज सीखा था। तो मेरा पहला इंटर्नशिप था, वो एस्ट्रोनॉमी पे था। एस्ट्रोनॉमी पे था। वो कोविड के टाइम ही चल रहा था। वो इंटर्नशिप 2 महीने का ऐसा था, जब कोविड ही चल हम्म रहा था तब मैंने खुद से कुछ कुछ समर स्कूल्स होते थे, क्वांटम कंपटीशन इस पे और उस पे। तो मैंने वो सब अटेंड करना स्टार्ट किया था, समर स्कूल्स हम्म ऑनलाइन, जो किसकिट कराता था उस समय। तो उस समय से थोड़ा सा क्वांटम कंपटीशन ऐसे चीजों पे मुझे थोड़ा इंटरेस्ट होने लगा। हम्म और वो मुझे ऐसी मतलब क्वांटम, उस समय क्वांटम फिजिक्स पढ़ने स्टार्ट भी किए थे हम लोग। तो हम्म। क्वांटम कंपटीशन ऐसा चीज बहुत सुनने में आ रहा था, और उस समय मैंने फिर उस पे समर स्कूल्स अटेंड किए थे कुछ कुछ। और उसके बाद जब सीबीएस फिर से ओपन हुआ कोविड के बाद, और जब हम लोगों को रीडिंग प्रोजेक्ट लेना था, तब मैंने सर को बोला, चौरे सर को, कि इस पे रीडिंग प्रोजेक्ट करना है करके। तो नीलसन एंड चौंग की एक अच्छी सी बुक होती थी उस समय क्वांटम कंपटीशन की। तो हाँ बुक लिया था, उसके मैंने कुछ चैप्टर एज ए रीडिंग प्रोजेक्ट लिया था उस समय। तो उस समय फिर क्वांटम था, फिर से वैसे फिर से मतलब मेरा एस्ट्रोनॉमी में भी फिर मैंने प्रोजेक्ट किया था 8 सेमेस्टर में फिर से। फिर 9 सेमेस्टर में जाके फाइनली ये हुआ कि मैंने फेज एस्टिमेशन एक एल्गोरिदम होता है, उस पे मैंने फिर काम किया था, हाँ जो कि हाँ। क्वांटम से रिलेटेड था। तो हम्म। थोड़ा थोड़ा क्वांटम था, थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोनॉमी भी मैंने किया था इंटर्नशिप। बट मुझे ये ठीक। फील्ड कंफर्टेबल लगा, फिर मैंने इस फील्ड में मतलब आगे चूज किया इसलिए। मतलब ये है कि तुम ट्राई करके देख सकते हो, सीबीएस में हो तो 5 साल तुम्हारे पास बहुत टाइम होता है। तो एक दो फील्ड हाँ ऐसे हाँ। देखो, चेक करके, और उसके बाद जो अच्छा लगे तो तुम उस फील्ड में जा सकते हो। ठीक। तो आपका इंटरेस्ट फिर उसमें क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी में ही करूं आगे काम, उसमें नहीं गए भैया? जैसे हमारे जो ऐसा सर है, चौरे सर है, वो मतलब, एस्ट्रोनॉमी वाले हैं बेसिकली बोला जाता है ना? हाँ हाँ, सॉरी यार, चौरी सर थे हाँ। मतलब इन्वायरमेंट देखो तो एस्ट्रोनॉमी से था। ऐसा नहीं था कि खराब लग रहा था, वो फील्ड अच्छा ही हम्म। था मतलब। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि मैंने खुद से फिर ये चीजें स्टार्ट की थी, तो मुझे पता नहीं क्यों उसमें कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि मुझे ये फील्ड करना है, पता नहीं मतलब ये करने का मन किया कि इसको करते हैं करके ठीक क्वांटम। ठीक ठीक। उस समय क्वांटम कंपटीशन थोड़ा हाइप भी था, और अभी भी है हम्म मोर और लेस मुझे लगता है, क्योंकि जो क्यूबिट होता है ना, बहुत ही फ्रेजाइल चीज होती है, और उसको हम्म स्केलेबल करने में अभी भी काम हो ही रहा है। और अभी भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। और क्वांटम सेंसिंग देखोगे ना, जो जिस हम्म। पे मैं कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा अभी रियल लाइफ में उसका एप्लीकेशन दिखता है। तो फिर इसलिए मैं अभी क्वांटम सेंसिंग में हूँ, ऐसा सोच सकते हो। बट ये नहीं, हाँ, ये सब चीजें क्वांटम कंप्यूटेशन इस सबसे भी रिलेट करेंगी आगे। तो वही है। ठीक ठीक। तो आप अभी एक टर्म बोले थे भैया, क्यूबिट बोले ना? हम्म। हाँ वो क्या है क्यूबिट? एक्चुअली हाँ, क्यूबिट जैसे क्लासिकल में कंप्यूटर्स में बीट होता है ना, वैसे हाँ उसका क्वांटम एनालॉगस बोलोगे तो क्यूबिट होता है वो। जैसे कि अपना बीट 0 1 स्टेट्स में रहता है, हाँ जीरो हाँ या हाँ। फिर 1। जीरो बट या फिर अपना वन, जो बाइनरी क्यूबिट होता है, नंबर्स है। तो उसको ऐसा बोलते हैं कि सुपरपोजिशन में होता है 0 1 के। तुम जब तक मेजर नहीं कर सकते हो किसी, मतलब सुपरपोजिशन में ही रहता है, तो मेजरमेंट के बाद ही वो किसी एक स्टेट में कोलैप्स करता है। तो हम्म। वैसा है कि
फिर वही है, क्वांटम कंप्यूटेशन का थ्योरी है, उसी का वो बिल्डिंग ब्लॉक है बेसिकली। ऐसा है क्या? बिट, ठीक ठीक। क्यूबिट। क्यूबिट। क्वांटम कंप्यूटेशन का वो है बेसिक बोला जाए तो। बिट, बिट, हाँ। और ये जैसे आप समर स्कूल के बारे में बता रहे थे भैया, ये क्या है, कौन ज्वाइन कर सकता है? मतलब हम लोग जैसे जिनका अभी बीएससी हाँ चल हाँ रहा होगा या फिर फोर्थ ईयर हाँ में होंगे, हाँ, वो सब सब कुछ ज्वाइन कर सकते हैं ना? हाँ, मैंने उसी समय किया था, उसके बाद से मैंने ज्यादा ज्वाइन नहीं किया। किसकिट ग्लोबल समर स्कूल करके होता था वो, किसकिट वाले वही क्वांटम कंप्यूटेशन का ही बेसिक, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, क्यूबिट क्या ठीक। होता है, उसकी क्या क्या एल्गोरिदम्स है, उस पे लेक्चर्स होते थे, उसमें उन हम्म लोग कुछ नोटबुक प्रोवाइड करते थे। हम्म और इवन आईबीएम का क्लाउड कंप्यूटर में थोड़ा सा एक्सेस मिलता था उस समय, कि तुम हम्म। कुछ एल्गोरिदम रन करके देखो। तो वो चीज मुझे अच्छी लगती थी, क्योंकि कोविड टाइम था ना उस समय, तो ऐसा चीज चाहिए था जिसको तुम दूर बैठे ही कुछ कर पाओ। तो वो चीजें मुझे थोड़ी अच्छी लगने लगी थी कि अरे यार चलो, लैब भले ही बंद है तो ऑनलाइन हाँ कुछ हो रहा है ऐसा। ठीक, पूरा तो ऑनलाइन उस था समय से, मतलब ये। हाँ, तो ऑनलाइन हाँ क्लाउड बेस्ड, तो अभी भी इसके बहुत एप्लीकेशन है ऐसे। ठीक ठीक। तो ये उसी समर से, स्कूल में और भी कोर्स होते होंगे भैया, बहुत सारे? हाँ, क्वांटम कंप्यूटेशन से रिलेटेड ही बहुत सारी चीजें होती थी। ऐसा क्या? कि क्वांटम कंप्यूटेशन के टॉपिक्स होते थे। हम्म। क्यूबिट क्या है, एल्गोरिदम्स क्या है, क्वांटम एरर करेक्शंस क्या होता है, उसका फिर एप्लीकेशन क्या है ऑप्टिमाइजेशन में, और मतलब क्वांटम केमिस्ट्री में कुछ कुछ एप्लीकेशन, इन सब पे लेक्चर्स होते थे बेसिकली। ठीक ठीक। तो ये बेसिकली आईबीएम कराता था, ये इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से था, ऐसा नहीं था कोई रिसर्च हाँ, इंस्टीट्यूट करा है। कोई, ऐसा ये है। आईबीएम एक इंडस्ट्री है, उनके एम्प्लॉय ये सबसे हो रहा था ये। ठीक ठीक। अगर ये स्टूडेंट्स करते हैं तो आगे इसमें क्या फ़ायदा है? मतलब हम रिसर्च में जा रहे हैं, उन्हीं को ही फ़ायदा है कि इससे रिलेटेड अगर कोई जॉब करना चाह रहा है? जॉब भी उस समय, क्योंकि मैं जो जो जिसको जिसको देखता था समर स्कूल में, हाँ हाँ। जनरली वो लोग किसकिट एडवोकेट भी बनते थे कुछ लोग। पता नहीं एडवोकेट का मतलब ही वही है शायद, वो लोग बाद में टीच भी करते, जो लोग, कुछ लोग उस समय तक समर स्कूल में थे। हाँ। अगले जब लेटर एडिशन आया उसका, तो उसमें वो लोग एज अ टीचर भी किए, मतलब वो लोग खुद। और ऑब्वियसली उसका रिसर्च में तो यूज था ही, पर लोग हम्म। इसको वही कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये सब में काम करते थे, किसी से एडवोकेट भी बनते थे कुछ लोग। हाँ, तो ये उससे किसकिट, जुड़ते थे किसकिट क्या है भैया? से। वो कंपनी का नाम है क्या, जैसे किसकिट एक, आईबीएम है वैसे? वो एक मॉड्यूल है, मॉडल। किसकिट और पाइथन का ही मॉड्यूल नेम है, ऐसा है क्या? जिससे ठीक ठीक ठीक। जिसके अंदर हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के। हाँ तो हाँ। उस पे था। तो उस समय मतलब वही है कि लोग बनते थे एडवोकेट ऐसे करके। तो जनरली इस पे वही है कि इंडस्ट्री में भी जाने का स्कोप है, और रिसर्च में तो है ही। तो मेरा थोड़ा सा भी उससे हट ही है, मतलब प्योर क्वांटम कंप्यूटेशन नहीं है। हाँ अभी क्वांटम सेंसिंग है, और थोड़ा फोटोनिक्स से रिलेटेड है, फोटोन बेस्ड है वो। दूसरा था वो तुम्हारा सुपर कंडक्टिंग बेस्ड क्यूबिट था। अभी मेरा हाँ। फोटोनिक बेस्ड है सब, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब आपको इंटरेस्ट था, चलो समर स्कूल भी ज्वाइन कर लेता हूँ, सीखने मिलेगा इससे करके, तो आपने उस टाइम ज्वाइन किया था ऐसा? ठीक ठीक। और इसका क्या प्रोसीजर क्या होता है अगर किसी को ज्वाइन करना है, किसी को कोई कोर्स करना है कुछ इससे नहीं, रिलेटेड? ऑनलाइन ऑनलाइन आता है, लगभग हर हम्म साल आता है। हम्म। और आईबीएम की स्क्रिप्ट की वेबसाइट, उनका लिंक्डइन पेज फॉलो करो, तो एक रजिस्ट्रेशन ही करना होता है, फ्री होता है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। ज्वाइन करना होता है, और ठीक ठीक। उसमें फिर वही कि लेक्चर्स होते हैं, असाइनमेंट कुछ कुछ होते हैं, और पूरा फ्री था ये, और पूरा कोविड कोर्स के फ्री टाइम भी रहता मैंने है? किया था। हाँ, हाँ तो हाँ। वैसे ही मैंने किया था इस पे फिर सर्टिफिकेट पूरा मिलता होगा उसका जब कंप्लीट हो जाता है? सर्टिफिकेट। हाँ, आईबीएम क्वांटम चैलेंज भी, कुछ कुछ चैलेंज भी निकलता था, जैसे हैकाथॉन कुछ कुछ प्रोग्रामिंग का निकलता था ना, उसका भी चैलेंज कुछ निकलता था, कि पर्टिकुलर टास्क रहता था, उसको करना होता था। तो वो सब हम्म। भी था उसमें। तो अच्छा एक्सपीरियंस था उस समय, कोविड के टाइम मैंने, मतलब मैं ही करता था, तो हाँ उस हाँ समय हाँ। से था कि जो कुछ सीखा है उससे फिर अभी जो चीजें मैं कर रहा हूँ, तो वो सब चीजें हेल्प करती है मुझे, तो फिर चीजें सेंस बनाती हैं, जो मैंने किया था काम आता हाँ है हाँ ऐसे। हाँ। ठीक। तो और आपने एक ही इंटर्नशिप किया भी है इस आपके बैचलर्स और मास्टर्स के दौरान, कि आपने और बहुत सारे इंटर्नशिप्स किए हैं? हाँ, कुछ था, सबसे पहले तो एनआईएस में भी मेरा हुआ था, तो हाँ सीबीएस की एग्जाम शेड्यूल की वजह से मैं नहीं जा पाया था उसमें। फिर दूसरा जो इंटर्नशिप था, कोविड के टाइम हो गया वो, तो फिर वो भी ऑनलाइन ही हुआ। अब जब एक बार फिर हुआ आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम में,
तो उस समय हाँ। मैं वहां गया था, वो 6 मंथ में ही कंटिन्यू कन्वर्ट कर दिया, 6 मंथ में ही 2 महीने का, फिर मैंने 4 महीने एक्सटेंड किया, 9 सेमेस्टर था मेरा। तो उस समय ऐसा क्या? 6 मंथ हाँ का हाँ। प्रोजेक्ट करना होता है, तो वही मैंने फिर एक्सटेंड कर दिया उस समय जब सिलेक्शन हुआ था। ठीक तो हाँ, आपका वही दो था फिर महीने उसके वाला बाद हुआ था, उसको 6 महीने एक्सटेंड करके करा दिया। हाँ। ठीक ठीक। तो वही हुआ था। तो जैसे अभी के जो स्टूडेंट्स हैं भैया, जिनको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है थर्ड ईयर के बाद, बैचलर्स के बाद, तो यहाँ सीबीएस छोड़ हम्म। के दूसरे इंस्टीट्यूट चले जाते हैं, है ना? और आपके माइंड में उस टाइम नहीं आया था ये थॉट कि मैं भी थर्ड ईयर बाद कहीं दूसरी जगह ज्वाइन करता हूँ, या आपने जैम और जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है मास्टर्स के लिए वो सब दिया था या नहीं? उस समय मैं बोलूँ तो वही कोविड का सिचुएशन था, मैं रूम पे ही था, घर पे था, तो मैं हाँ बस हाँ जैसे ही बताया मैं ये सब चीज भी कर रहा था समर स्कूल। हाँ हाँ तो हाँ। फिजिक्स जो चलता था वो मैं पढ़ता ही था। हम्म। मैं नहीं बोलूंगा मैं प्रॉपर ऐसे तैयारी तो नहीं कर पाया था इन सब एग्जाम की, तो मैंने जैम दिया नहीं था। पर बहुत हम्म। लोगों का हमारे बैच में उन्होंने ट्राई किया था, उनका हुआ भी था अच्छे से, हाँ और हाँ लोग गए भी। तो मैंने एक आइजर का दिया था उस समय कि सब लोग जा रहे हैं, तो मैंने मुझे ट्राई करना चाहिए पढ़ना, मतलब मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको एक टेस्ट करने के लिए एग्जाम देना चाहिए, तो मैंने आइजर का एक होता था, एक आइजर तिरुवनंतपुरम का था शायद, तो उसका हम्म। मैंने इंटरेस्ट दिया था। तो उसमें भी मेरा हुआ था कि वहाँ मास्टर्स के लिए ठीक। आइजर तिरुवनंतपुरम में, हाँ तो हाँ वो हो गया था एक। बट फिर वही था कि वहां जाने के लिए फिर फीस देना होता, और वहां शायद स्कॉलरशिप नहीं था। हाँ तो उस समय वही था कि मतलब डाउटफुल लगी क्या करना चाहिए, तो उस समय मैंने ऐसी मतलब सर से बात किया, चौरे सर से कि सर क्या करें, ऐसे ऐसे है करके फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम है और रहेगा नहीं कुछ, तो उस समय ऐसा हुआ था। तो सर बोले थे कि तुम गेट का तैयारी करो, नेट का तैयारी करो, मतलब ऑब्वियसली तुम्हारा ग्रेजुएशन तो हो ही गया है, मास्टर्स में 1 साल प्रोजेक्ट करोगे, ऐसा तो शायद सब जगह नहीं मिलता, जो कि सही हाँ था। मेरा जो 6 मंथ का प्रोजेक्ट था वो एक अच्छा चीज लगता था सीबीएस में, वो हाँ करने को मिलेगा, और अल्टीमेटली नेट गेट या कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो फिर मैं सोचा कि यही करते हैं, क्योंकि फिजिक्स तो फिजिक्स है, कहीं भी जाओ फिजिक्स हाँ तो हाँ। पढ़ना ही है, वहां भी फिजिक्स यहाँ भी फिजिक्स, तो फिर मैंने सोचा कि अरे कितना ही थोड़ा लोड लो, तो फिर मैं वहीं पे कंटिन्यू करने स्टार्ट किया। और दोस्त भी वहां थे सब लोग अच्छे, तो फिर मतलब मन नहीं किया जाने का, तो फिर मैं गया नहीं बाहर। ठीक ठीक। नहीं तो मास्टर्स के बाद भी आपने गेट दिया और नेट भी दिया है? नहीं, मैंने मास्टर्स के बाद नहीं दिया, मैंने एमएससी फर्स्ट ईयर में ही मैंने मेरा गेट क्लियर हो गया था। ठीक। हाँ, वो दो मतलब साल का उतना ऐसा अच्छे कुछ रैंक से रहता है नहीं, ना ड्यूरेशन, कि ज्वाइन करना है आपको पीएचडी। हाँ तो ड्यूरेशन था। तो हाँ हाँ गेट हाँ। मेरा एक ही बार क्लियर हुआ है। उसके ठीक। बाद से मैंने और तैयारी भी नहीं की ठीक से, क्योंकि मतलब हो गया था, फिर मैं प्रोजेक्ट किया, तो सब हम्म। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट अच्छे से किया सेमेस्टर का। और फिर मैंने उतना अच्छे से और तैयारी भी नहीं किया, मैंने फॉर्मल कोचिंग की ही नहीं नेट गेट की कभी। तो ऐसा मेरा क्या? जो हाँ गेट हाँ हुआ था, जो मेरे सीबीएस में जितना बड़ा था उसी के बेसिस पे दम पे जितना भी मतलब वो क्वालिफाई हो गया था, और इतना इनफ था कि मैं आईआईटी धारवाड़ आ गया। हाँ। तो मेरे लिए, और मैं उतना ज्यादा सोचा नहीं फिर एग्जाम एग्जाम का, तो मेरा तो आपके इतना पास था। और ऑप्शंस था भी पीएचडी करने के लिए? जैसे आप आईआईटी धारवाड़ में, उसके अलावा और कोई ऑप्शन रहा होगा, या आप सोचे रहे होगे कि यहाँ करना है नहीं, पीएचडी, ऐसा कुछ? नहीं, यही था, मैंने ट्राई किया था, तो इसलिए मैं आइजर मोहाली गया था हम्म। इंटरव्यू देने, और कुछ जगह मैंने अप्लाई किया था, पर वही एग्जाम शेड्यूल्स की वजह से मैं मतलब आइजर कोलकाता और इधर अपना आईटी खुद पास में जो है उसका, ये सब का इंटरव्यू मिस किया था। ऐसा मैंने क्या? नहीं किया इनका, मतलब इंटरव्यू नहीं दे पाया था। और मतलब वही था, उस समय हम लोगों का जो एकेडमिक कैलेंडर था ऐसा था कि हम्म। थोड़ा सा लंबा समय तक चल रहा था, जिस समय इंटरव्यू होते थे उस समय मेरे एग्जाम्स भी थे एग्जाम था। मास्टर्स के। हम्म। तो फिर और ये आईटी धारवाड़ का जो इंटरव्यू हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था, हो गया यहाँ पे, तो फिर मैं आ गया इधर। और उस समय भी ऐसा था कि मैम का फील्ड जो मैंने देखा था, जिनके अंडर मेरा सिलेक्शन हुआ, उनका हम्म। नॉन लीनियर ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स था, और उनका मेनली काम ओपीयू में था, जो मैंने तुमको बताया कि ये लोग ऑप्टिकल पैरामेट्रिक ऑसिलेटर्स ऑसिलेटर्स बनाते हैं। क्वांटम में कुछ था नहीं इनका पहले, मतलब उतना, पर हम्म। फोटोनिक्स था, तो फोटोनिक्स में भी आता है क्वांटम ऑप्टिक्स ये सब। तो फिर हम्म। मैं सोच दिया कि चलो देखते हैं, आगे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करेंगे पढ़ेंगे तो मे भी मौका मिले, और लकीली मैं जब आया तो मैम ने मुझे बोल दिया खुद से कि तुमको क्वांटम में ही करना है। तो मैं हाँ। खुश था कि मुझे मेरा इंटरेस्ट का ही फील्ड मिल रहा है, और बाद में पीआरएल भी जाने को मतलब मिल गया। हम्म। तो चीजें ठीक गई, तो फिर चल रही है अच्छी।
आपको अभी ये तीसरा साल है ना भैया वहाँ पीएचडी करते? ये तीसरा साल मेरा होने वाला है। ठीक ठीक। काम सर, तो मोस्ट ऐसा, प्रॉब्ली 2 साल में हो जाएगा कंप्लीट। हाँ। हाँ 5 साल आपको अभी लगेगा ही ना, मतलब काम उतना है हाँ, अभी। 5 साल। हाँ मतलब, हाँ हो जाना चाहिए ऑब्वियसली। ठीक ठीक। और जैसे आप नेट क्लियर करते हो भैया तो उसका स्टाइफंड भी अच्छा खासा रहता है, और अभी आप गेट गेट के थ्रू गए हो तो वहाँ आपका हम्म। स्कॉलरशिप या स्टाइफंड क्या रहता होगा? से, सेम सेम है, सेम ही है फोर्टी ना? टू थाउजेंड हाँ वही। और सेम ही होता है, नेट से करो या गेट से करो। गेट से नेट करो। वालों का जो स्टाइपेंड आता है, फंडिंग एजेंसी हम्म उनका, सीएसआईआर ये सब होते हैं सर। और हम लोगों का हम्म। तो इधर से इंस्टीट्यूट से ही मिलता है। ठीक ठीक। हम लोगों का शायद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनसे आता है शायद, तो हमको इंस्टीट्यूट के थ्रू ही मिलता है ये स्टाइपेंड। कुछ कुछ ऐसे जॉब्स है जिसमें गेट का रैंक मांगते हैं या फिर गेट क्वालिफाई होना चाहिए, तो ये कैसे होता है? हाँ, साइंटिफिक असिस्टेंट ये सब के साथ कुछ हम्म, कुछ पोस्ट होते हैं, साइंटिस्ट के हाँ। पोस्ट होते हैं, जैसे कि हम्म, बीआरसी हो गया और इसरो हो हाँ गया, हाँ। इन सब में। तो उनका एक क्राइटेरिया होता है, कट ऑफ होता हम्म है, तो उसमें अगर हो तो तुम जाके इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो एज ए साइंटिस्ट। सी है साइंटिस्ट, एज ए साइंटिस्ट के पोस्ट में तुम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक। और बहुत लोग प्रोजेक्ट एसोसिएट ये सब भी लेते हैं। हम्म। तो उसके लिए शायद नहीं लगता नेट गेट, बहुत जगह प्रोजेक्ट एज ए प्रोजेक्ट के लिए तुम ज्वाइन करते हो तो शायद नहीं हम्म रहता, जरूरत नहीं पड़ता बहुत जगह। बाकी हम्म। उसके लिए लगता है, जैसे इसरो में जॉब करना है या फिर हाँ बीआरसी में साइंटिफिक एज ए ऑफिसर के साइंटिस्ट, लिए। तो उसके लिए हाँ। ठीक। मतलब कि आपका एमएससी कंप्लीट रहना चाहिए और ये गेट हम्म। या नेट क्वालिफाई रहना चाहिए, फिर आप एलिजिबल हो साइंटिफिक गेट ऑफिसर। से मोस्टली होता है, और उनका खुद का हम्म। एंट्रेंस भी होता है शायद, बीआरसी का अलग से एग्जाम होता है। हाँ हाँ तो शायद मैंने दिया था बीआरसी का, पर मेरा हुआ नहीं था। हाँ 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 हाँ, अब होता है ना इसलिए ज्वाइन बाहर का। किया। ये जो आप समर स्कूल के बारे में बता रहे थे भैया, उसमें कोई दूसरे हम्म। सब्जेक्ट वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं मतलब, और क्या क्या कोर्स होता है उसमें? उसमें कुछ नहीं है, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, क्वांटम हम्म। कंप्यूटेशन। हाँ हाँ हाँ। बेसिकली थोड़ा मैथमेटिक्स भी चाहिए उसके लिए तुमको, थोड़ा कंप्यूटर साइंस भी चाहिए उसको समझने के लिए। उसका हम्म। एप्लीकेशन है तुम्हारा, क्वांटम केमिस्ट्री में भी है कुछ कुछ, और कुछ हम्म। लोग प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसा ऐसा मैंने टॉपिक देखा है, मैंने डीप में कुछ स्टडी नहीं किया इनका। हाँ तो ये हाँ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, तो हर कोई ज्वाइन कर सकता है मेरे ख्याल से, बट लर्निंग पर्पज से तुम ज्वाइन करो। तो वही था, मैं उस समय कोविड के टाइम मतलब ऐसी चीजें मैं ढूंढ रहा था, तो मुझे ये चीज मिल गया था, तो मैंने ज्वाइन किया था ऐसे। और ये होता है मतलब हर साल। और ये अगर अगर ये भी नहीं है ना, तो तुम अगर क्वांटम कंप्यूटेशन सीखना है तो नेपटेल में भी कोर्स है उसका। तो हाँ अगर हाँ हाँ सीखना है तो, बट वही कि एक टाइम के बाद मुझे लगा कि सेंसिंग थोड़ा सा ज्यादा रिलेवेंट कर रहा है, कि मतलब करंट एप्लीकेशन, जैसा तुमने पूछा कि क्या यूज डेली लाइफ, अभी जो दिख रहा है करंट में, मुझे हाँ। सेंसिंग पार्ट का ज्यादा दिखा, तो फिर मैंने अपना फील्ड उस पे भी, मतलब मैं उस पे कर रहा हूँ। अभी क्वांटम कंप्यूटेशन, इंफॉर्मेशन साइंसेस, ये सब में रिसर्च चल रहा है। हम्म। क्वांटम कंप्यूटेशन, क्वांटम कम्युनिकेशन, इस पे तो हाँ। इस पे भी होगा काम, तो जिनको इंटरेस्ट है वो कर सकते हैं। ठीक ये ठीक। तो मैंने कर करके मुझे फिगर आउट हुआ कि मुझे ये करना है, बाकी सबका अपना अलग अलग हो सकता है। हाँ हाँ तो हाँ, वही है। लेकिन जो अभी बैचलर्स में है या मास्टर्स में है तो ये सब हम्म। चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं भैया, उनको हाँ समझ आएगा हाँ हाँ। इससे कि क्या चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, कि मेरे को आगे रिसर्च में जाना है या नहीं, है ना, या फिर हम्म, किसी कोई जॉब बेस्ड एग्जाम का तैयारी करूं ऐसा। तो वैसा हम्म, कभी आप नहीं सोचे भैया जैसे बैचलर्स के बाद या मास्टर्स के बाद कि किसी लोग पीएससी का तैयारी कर रहे हैं या एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी जॉब बेस्ड एग्जाम का, तो आपका पहले से मन था क्या जब से आप सीबीएस में आए? जैसे सीबीएस एक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहलाता ही है ना, हाँ तो हाँ हाँ। ज्यादातर लोग जा ही रहे हैं सब रिसर्च में पीएचडी कर रहे हैं। तो हम्म, आपका भी पहले हम्म, से ही मन था पीएचडी में ही जाना है करके, या फिर क्या था आपका पीएचडी में इंटरेस्ट कैसे आया? वो अलग ही है। एक्चुअली मेरा, जो तुम बोले पीएससी वेसी, ये शुरू से मैंने थोड़ा सोचा था, मतलब हाँ उससे हाँ पहले सोच लिया था, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले, जब 12th हुआ था। हाँ हाँ। जब तुमको पता होगा, मैं हिंदी मीडियम से था वैसे, हम्म। तो उस समय वैसे मेरा 12th में अच्छा रैंक भी आया था। मेरिट, ऐस- मतलब मेरा मेरिट में था, तुमको पता होगा वो, ऐसा है। खासकर वो भी पता है। हाँ हाँ तो हाँ। उस क्या समय क्या रैंक से, था भाई आपका ट्वेल्थ में मेरिट में? उस समय मेरा फोर्थ रैंक था। फोर्थ रैंक था फोर्थ। ना छत्तीसगढ़ में? हाँ। ओके। तो उस समय ऐसे भी इंटरव्यू ये सब के आते थे लोग,
हाँ जनरली पूछते हैं कि तुमको क्या करना है, तुम क्या बनना है। हाँ। तो जनरली तुम देखो, 12th टाइम था मेरा, वैसे था सीजी मीडियम, सीजी बोर्ड था, वैसे हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ा था, बाकी स्कूल मेरा अच्छा था। हम्म। केपी हायर सेकेंडरी स्कूल बंदापल्ली, और थोड़ा अच्छा पढ़ाते थे। और थोड़ा मुझे आईआईटी जेईई इन सबको उतना एक्सपोजर नहीं था, तो जनरली उस समय जब मेरा रिजल्ट अच्छा आया था तो उस समय वही दिख रहा था मुझे, पीएससी करना है या फिर यूपीएससी करना है, ग्रेजुएशन हम्म करके वही करना है। हम्म। तो खैर, तो फिर मैं, मेरा वही था मतलब जब मैं था तो ऐसा कुछ नहीं था कि रिसर्च विसर्च का कुछ नहीं था, मैं तो सीबीएस ऐसे, मतलब मैं वो बता रहा हूँ कि मैं सीबीएस कैसे पहुंच गया। बाकी हाँ, वही कि 12th के बाद ये था कि यूपीएससी करेंगे, सीजीपीएससी करेंगे ऐसा, ग्रेजुएशन करके तो फिर मैंने बिलासपुर जाके मैं ज्वाइन कर लिया साइंस कॉलेज। मेरा 12th के बाद मैंने साइंस कॉलेज ज्वाइन किया था बिलासपुर। ऐसा है क्या? हाँ। तो फिर वहां मैं रेंट पे रहता था, रेंट पे रूम लिया था। और फिर पढ़ाई तो 12th तक ऐसा था कि मैं घर में रहता था ऐसे, मतलब तो खाना पीना तो मिलता था घर में, पढ़ते थे बस। वहां था कि अब खाना बनाना है और पढ़ना है। तो शुरू शुरू में तो वही मुझे वहाँ टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, ऐसे लगता था कि कॉलेज जाओ, खाना बनाओ, फिर हाँ पढ़ो, फिर थोड़ा यूपीएससी का देखो, ऐसा। तो मैं थोड़ा सा उस समय टाइम मैनेजमेंट में मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था। और उस समय भी बहुत, जब इंटरव्यूज हुए थे मेरे, तो बहुत लोगों ने मुझे ये पूछा था कि आप आईआईटी क्यों नहीं जाते, आप जेई क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा आपका तो हाँ। अच्छा रैंक आया है, आप तो अच्छे स्टूडेंट हो। फिर एक्चुअल में मुझे उतना उन सब चीज को उतना एक्सपोजर नहीं मिला था कि मैं उस लेवल पे तैयारी कर पाऊँ। उस समय ही जियो या फिर ये इंटरनेट का वो आ रहा था जब मैं 12th में था, 2017 टाइम। तो उस समय मैं उतना नहीं था, तो फिर बीच में मुझे लगने लगा कि यार मतलब क्या पता, मुझे करना चाहिए एक बार ट्राई। तो फिर मैं एक दो महीने, जब मैं बिलासपुर में था तो एक दो महीने बाद मैंने बिलासपुर छोड़ दिया कि मुझे एक बार आईआईटी जेई करना है, तो उसका प्रिपरेशन करना है करके। ऐसा है। और उसके लिए मुझे कॉल आया था एक्चुअली अपने डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ से कि यहाँ पे हम लोग फ्री में यूपीएससी की, मतलब यूपीएससी, सॉरी यूपीएससी बोलता हूँ, आईआईटी जेई की तैयारी करवा रहे हैं, हम्म मतलब फ्री में आईआईटी जेई की तैयारी करवा रहे हैं। तो आप, आपका तो मेरिट में भी है, तो उनको नंबर कहीं से मिल गया था, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट भी किया था कि आप आके एक बार तैयारी कर लो, अच्छा हो जाएगा, प्लेन हम्म बीएससी करने से अच्छा कि आपका एक अच्छा फ्यूचर होगा करके। तो मैंने हम्म सोचा कि ऑब्वियसली वहाँ खाना पीना तो देंगे, पढ़ना ही है, और जो कि 11th में पढ़ाई है, तो मुझे थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना है, तो शायद मेरा हो जाएगा। ऐसा हम्म सोच के मैं गया कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट से फिर पढ़ाई करेंगे। फिर मैं अपना बिलासपुर में जो था वो मैं छोड़ के वहां चला गया था। तो वहां हम्म। मैंने पढ़ाई की, मेरा मेंस तो क्लियर हुआ, पर मैं एडवांस में रुक गया, मेरा एडवांस हुआ नहीं। हाँ तो मेंस के बेसिस पे मुझे एनआईटी रायपुर मिला था, बायो मेडिकल में बीटेक। और मैंने ठीक सीबीएस का एंट्रेंस एग्जाम का पता चला, तो सीबीएस एंट्रेंस एग्जाम में भी मुझे ये फिर सीबीएस मिला। ठीक ठीक। तो तो फिर वही, वहां पे भी वही बात आई कि फीस उधर देना है, स्कॉलरशिप देना है, हम्म और फैमिली बैकग्राउंड मेरा उतना मतलब नहीं था, उतना स्ट्रांग कि मैं ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर डालूं फैमिली पे, तो मुझे वो ठीक नहीं लगा। और फिर मैंने हाँ सीबीएस ज्वाइन किया कि यहाँ पे चलो बेसिक साइंस ही पढ़ते हैं, और ऑब्वियसली ठीक। स्कॉलरशिप है, पढ़ते हैं देखते हैं। फिर भी जब मैं रायपुर भी आया ना, तो शुरू के कुछ साल तक था कि वहाँ नालंदा परिसर करके था हाँ पुस्तकालय वहां पे। कोचिंग, हाँ एक कोचिंग बोलता, हाँ, सॉरी, नालंदा लाइब्रेरी। परिसर लाइब्रेरी तो हाँ अच्छा था, देखने में अच्छा था। तो हाँ मैंने हाँ वहाँ ज्वाइन भी किया था कि वहां जाके देखता था, वहां भी यूपीएससी की बुक्स रखी हुई, न्यूज़पेपर आता, तो मुझे लगता था कि चलो यूपीएससी भी करना चाहे तो कर सकते हैं पढ़ते पढ़ते। हाँ। पर वही था, सीबीएस का तुमको अपना ही पता है कि बहुत शुरू में सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते थे, और ऊपर हम्म। से और ऊपर से इंग्लिश मीडियम भी था, मेरे लिए तो नया ही था, क्योंकि मेरा 12th तक पढ़ाई और जो मैं कोचिंग भी गया था वो सब हिंदी में ही हुआ था ऐसे। जब हम्म मैं सीबीएस गया तो एक एक चैलेंज ये भी था कि लैंग्वेज का, कि इंग्लिश में अब लिखना है सब चीज, वही है, तो हम्म। कैसे होगा, उस समय डर रहता था मन में बहुत। तो हाँ मतलब शुरू हाँ। शुरू घबराहट भी बहुत होती थी कि अरे होगा नहीं होगा, ऐसे हम्म करके। तो मेरा शुरू का साल ऐसा, मतलब एक सेमेस्टर बोलो, हम्म। एक थोड़ा सा मेरे लिए ये था, बस मतलब संघर्ष करने जैसा था कि होगा हाँ। नहीं होगा ऐसे। तो उस समय मतलब ये भी था कि मैं बहुत परेशान भी होता था शुरू में, तो कि मुझसे होगा नहीं होगा। तो फिर मैंने बात भी किया था स्मिता मैम से, गोविंद सर से, कि ऐसा ऐसा है हम्म। सर, कि मेरा पिछला एक्सपीरियंस बताया कि मैं ऐसा करना चाह रहा था, ऐसे ऐसे हुआ, अब मुझे यहाँ पे थोड़ा लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, डाउट जो बोलते हैं ना, सेल्फ डाउट, तो मुझे हाँ एक्चुअली में हाँ। फील हो रहा था उस समय। तो मैंने शेयर किया एक्चुअली हम्म मैम से। तो मैम ने समझाया मुझे, स्मिता मैम ने, कि तुम
कोशिश करोगे तो हो जाएगा। उतना उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है लैंग्वेज का। हम लोग भी सब हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं, तो तुम कर लोगे। ऐसा नहीं, यहाँ पे तो लोग हिंदी में ही पढ़ाएंगे, लिखना ही तुमको इंग्लिश में है, तो तुम उसको हम्म। प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम एक पेज लिखो, तुम आओ, तुम बोलो। तो ऐसे करके मैंने कुछ कुछ दिन ऐसे फिर ट्राई किया, तो फिर मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे वो हाँ। हुआ। फिर कैसे सीबीएस पे सस्टेन करना है, पहला एम तो वही था मेरा शुरू में, हम्म। कि अच्छे से करना है। तो मेरा चीजें फिर अच्छे से होने लग गई। फिर जब कोविड आया, जब फिर ये समर स्कूल जो मैंने तुमको बताया ये सब हम्म। चला, फिर कहीं जाके फिर लगा गेट भी हो गया, तो फिर मिल गया, तब लगा कि हाँ चलो पीएचडी कर लेते हैं। ये मिल गया हम्म। है तो ट्राई करते हैं। तो इस तरीके से मैं पीएचडी में आया। तो मेरा शुरू से मतलब बहुत इधर उधर हुआ था, तो जॉब और सीजीपी यूपीएससी ये सब का फिर मैं और सोचा नहीं आगे। एक मतलब ऑप्शन बहुत कुछ दिखते हैं, मतलब तुम ट्वेल्थ से निकलोगे तो, बट करते हाँ करते हाँ फिर आगे में पता चलता है कि क्या करना है। हाँ वो हाँ सब ऑप्शन पहले ही था करने का। और वो भी है, कोई भी कर सकता है किसी भी इंस्टीट्यूट से। बट मुझे जब जो इन्वायरमेंट मिला, जो जो चीज मिला, उससे मैं रिसर्च थोड़ा अच्छा कर सकता हूँ, ऐसा मुझे फील हुआ। हाँ, फिर यहाँ मैं का आ एक गया। एनवायरनमेंट ऐसा रहा बोला हाँ जाए तो सीबीएस का। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो तुमको नॉर्मल कॉलेजेस में नहीं मिलते, जैसे कि कंप्यूटर साइंस पढ़ना हो गया। प्लेन बीएससी में मतलब कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट हो गया, लेटेक सीखना हो गया, ये सब चीज हम्म। करना हो गया। तो ये सब चीज जब सीखा तो फिर मुझे लगा कि मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ, तो मुझे इस लाइन पे ही जाना चाहिए रिसर्च में। सब करते हैं ट्राई करके। तो भाई अभी भी सीख ही रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत वो हाँ हो गया हूँ। कितना रिवीजन होता है वो सब चीज हाँ हाँ। चल ही रहा है। तो पूरा लर्निंग प्रोसेस है, लॉन्ग लाइफ लर्निंग प्रोसेस है। तो अच्छा लगता है भी। हम्म। तो जैसे आप बता रहे थे भैया कि आपकी स्कूलिंग भी गांव में ही हुई है, प्रॉपर गवर्नमेंट स्कूल से ही आप पढ़े हो ना? प्राइमरी गवर्नमेंट था, मिडिल भी गवर्नमेंट था। प्राइमरी हम्म। स्कूल, मिडिल स्कूल गवर्नमेंट था, हाई स्कूल सेमी गवर्नमेंट था, भारतीय विद्या मंदिर करके एक था। हम्म। और मेरा जो हायर सेकेंडरी था वो केपी हायर सेकेंडरी स्कूल बंदापल्ली, वो थोड़ा अच्छा स्कूल था। उस ठीक इलाके ठीक। का अच्छा स्कूल है, प्राइवेट था। तो हम्म। थोड़ी वो स्कूल थोड़ा अच्छा था, प्राइवेट स्कूल था। गवर्नमेंट मतलब मेरे जो गवर्नमेंट स्कूल भी थे वो भी ठीक ही थे, मतलब उतना हाँ मतलब मैं पढ़ता ठीक था उधर भी, अच्छा अच्छा ही था। बट हाँ। ना जब हायर क्लासेस में गए तो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है ये सोच के फिर मम्मी पापा ने, इन सब ने, मेरे मामा जो है उन्होंने सोचा कि थोड़ा अच्छे स्कूल में अच्छे पढ़ाते हैं। स्कूल में पढ़ा फिर था। मैं तो फिर प्राइवेट स्कूल में फिर मैं गया, फिर 11th। हाँ। और आपका गांव कौन सा भी है जी यहाँ? रायगढ़, पहले रायगढ़ जिला हुआ करता था, अभी सारंगढ़ बिलाईगढ़ हो गया है। उस ठीक डिस्ट्रिक्ट में ठीक। एक गांव है कुसिर, छोटे करके, छोटे कुसिर करके, सारंगढ़ के पास है। ठीक ठीक। तो वहाँ वो है मेरा गाँव। और अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो मम्मी पापा या फिर भाई बहन उन लोग क्या करते हैं भैया? मेरे पापा तो पहले जब मैं स्कूल में था, प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल, तब तो मजदूरी ही करते थे, खेती किसानी ही करते थे। जब मैं हम्म। 9th 10th में था, जब मैं अपने मामा गांव भारतीय विद्या मंदिर में पढ़ रहा था, उस समय मेरे पापा ने फिर इलेक्ट्रिशियन का कुछ काम सीखा, जैसे मोटर वायरिंग ये सब चीज। जब मैं हम्म। 9 में था तब मेरे पापा ये सब काम सीख रहे थे, मोटर वायरिंग ये सब। फिर वो तब से इलेक्ट्रिशियन है। और हम्म। मम्मी तो हाउस वाइफ ही है। और मेरा भाई भी, उसका भी ग्रेजुएशन हो चुका है। वो बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहा था उस समय तक। और पीजी, उसका पीजीडीसी है सब, तो गांव में ही रहा है, आसपास के ही हम्म। कॉलेज से पढ़ा है। उसका उतना नहीं था बाहर जाने का। तो वो भी ठीक है ऐसे। ठीक ठीक। तो आप देखा जाए तो भी एक गांव से निकले हुए हो, और आप इतना बढ़िया भी आईआईटी में हो धारवाड़ में, तो एक थोड़ा रहता होगा गांव के आसपास की। हाँ, आप आईआईटी में तो बच्चे आके कुछ पूछ रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं, या उसके फैमिली वाले ऐसा आपको क्या बोलते हैं, आइडियल टाइप का कि हाँ भैया से बात करो, ऐसा टाइप एक रहता है ना गांव में। हाँ हाँ, उनका वो आईटी वाईटी को उतना नहीं है, उनका मेरिट ही उनके लिए बहुत है कि भैया का मेरिट में हाँ, आया था। मेरिट के टाइम वो ही। कैसे पढ़ दे, तो उसी को ज्यादा पूछते हैं। हाँ पर हाँ। पता नहीं बाकी लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे मुझे खुद का जर्नी देख के मुझे थोड़ा अच्छा ही लगता है। मैं मतलब हम्म। कभी कभी भी मैं जब डिप्रेस होता हूँ, कुछ होता है, मुझे कुछ लगता है, तो मैं अपनी हाँ जर्नी ही देख लेता हूँ, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, मैं यहाँ से आया हूँ तो कुछ भी हुआ है तो हाँ। अभी कर सकते हैं ऐसा। ठीक ये ठीक। ये बहुत बढ़िया है भैया। हम्म।
तो आप, जैसे अभी आपका 2 साल और बचा है भैया बोला जाए तो पीएचडी में। तो पीएचडी के आगे का आपने कोई प्लान करके रखा है कि आपको पोस्ट डॉक करना है, या फिर किसी जॉब में जाना है, या टीचिंग फील्ड में जाना है, प्रोफेसरशिप में, ऐसा कुछ? मेरा तो एक मन है, जैसे कि तुमने देखा अभी तक जितना तुमने इंटरव्यू लिया सब लोग फॉरेन से पीएचडी कर रहे हैं। हाँ हाँ तो हाँ। तुमने मुझे पहला चूज किया जो इंडिया से ही कर रहा है। तो मेरा ये कि मैं एक बार जस्ट, मेरा भी यही प्लान था कि मैं बाहर जाऊं पीएचडी के लिए नहीं, बट मेरा हम्म प्लान था कि पीएचडी भी करूंगा तो इंडिया से शुरू करूंगा, तो सीखूंगा, क्योंकि इसमें हम्म भी कॉन्फिडेंस जाते हैं ना लोग, तो सीख के तो वही है कि एक बार मैं अच्छी जगह से पोस्ट डॉक करने का ट्राई करूंगा। ऑब्वियसली प्लान में है, बट कहाँ करूंगा ये अभी तक उतना डिसाइड नहीं, क्योंकि अभी पीएचडी चल रहा है। तो इसको ठीक अच्छे ठीक। से पहले खत्म करना है, तो हाँ फिर हाँ उसके हाँ बाद एक प्लान तो है कि अच्छा एक अच्छा रिसर्च एक्सपीरियंस भी लेना है बाहर से, ताकि मैं खुद का हाँ लैब बना सकूं कहीं। हाँ 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 हाँ, मतलब और एक ये भी। लक्ष्य तो रहता ही है कि जिसकी वजह से तुम थोड़ा सा एक लक्ष्य रखना ही चाहिए, कि एक हम्म कि उसकी वजह से तुम थोड़ा उसकी तरफ जाते रहो, उसके लिए कोई हम्म। जरूरी है, तो एक है रफ सा, एकदम क्लियर तो नहीं बोलूंगा, पर है कि ये करना है, तो एक रफ हाँ, आइडिया एक सही है। विजन है बोला जाए तो, कि हाँ ये थोड़ा करना है सा। सर। ठीक ठीक। हाँ, तो और एक मेरा ये भी क्वेश्चन था भैया कि जैसे सीबीएस में है, बहुत से लोग गए हैं पीएचडी के लिए हम्म, अब्रॉड। तो आपने भी एमएससी के बाद सोचा नहीं कि मैं भी कहीं अप्लाई करता हूँ अब्रॉड के लिए? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं सोचा उस समय, मतलब उसके हम्म, लिए भी आइल्स ये सब चीज, शेयरी टोफेल ये सब देना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। वो सब पता था, क्योंकि हम्म विद्या दी हम्म गई थी ना, तो उनसे पता चला था कि कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है। पर हम्म। मेरा वही था कि मेरा गेट था और मेरा हो रहा था एडमिशन, तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई, अभी यही कर देते हैं। हाँ। और इंटरेस्ट का फील्ड थोड़ा, मतलब काम जो कर रहा हूँ थोड़ा इंटरेस्ट का है, तो हम्म। फिर वो भी यही ठीक है मेरे लिए अभी तो फिलहाल। तो बाकी आगे देखेंगे पोस्ट ऑफ के लिए हम्म। बहुत सारी चीजें, मतलब जिंदगी तो पड़ी है अभी रिसर्च के लिए तो। ठीक। और कहीं ना कहीं वो आया होगा भैया माइंड में, अगर आप सोचे होगे कि पीएचडी फॉरेन से करता हूँ, तो यही लैंग्वेज बैरियर, कि नहीं उन लोग जैसे पहले इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, जो भी अभी सीनियर्स गए हैं, तो उन लोग का वो इंग्लिश में ज़्यादा फ्लुएंट है, और मैं हिंदी मीडियम वाला हूँ, तो ये चीज़ आया होगा ना माइंड में? थोड़ा सा तो होता है, पर उतना बड़ा हाँ प्रॉब्लम है नहीं। हाँ कॉन्सेप्ट तुम समझ में आ ही जाता है। और हाँ। सीबीएस में रहते रहते और अभी तो 1-2 साल कॉन्फ्रेंस इधर उधर करके उस लेवल का इंग्लिश आ गया है कि कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हाँ हाँ अभी हाँ। जाए तो प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो ठीक। उस समय था थोड़ा बहुत बोल सकते हो, बट फिर भी बहुत कुछ मैंने सीख लिया था सीबीएस में रहते रहते। हाँ तो हाँ, मतलब बेसिक उतना जो कम्युनिकेशन के लिए जो आना चाहिए वो हो जाता है। और मेरा रितम भी ऐसे भी अभी बात हुआ, तो वो भी बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा, जैसे टोफेल दे रहे हैं आप या आइल्स दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टफ इंग्लिश रहता है, ऐसा नहीं, आपको कम्युनिकेशन के लिए ही वो एग्ज़ाम क्लियर हम्म करना हम्म हम्म रहता है करके। हम्म, 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 हम्म। हाँ हम्म हाँ, तो हो जाएगा। और मैं वही कि थोड़ा सा था कि वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी था, कि थोड़ा हाँ हाँ शुरू में हाँ जाने का खर्चा, वो सब वो सोच के मैं सोचा कि नहीं पीएचडी करेंगे तो थोड़ा सा तो स्टेबिलिटी हो जाए तो मे भी। हाँ 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 हाँ, लोन वोन का यहाँ। भी बहुत लोग बोले वैसे, पर मुझे वो हम्म सब चीज थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि मेंटल पीस रखना ज्यादा जरूरी है, तो पहले ऐसे ही सही बात करते हैं है। फिर देखेंगे। हाँ, बाद में भी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप पोस्ट डॉक कर सकते हो, है ना, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है आगे। वैसे तो इस जगह से पर्सनल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईटी धारवाड़ ये भी नया इंस्टीट्यूट है, देखोगे हाँ तो हाँ वो हाँ। आईटी भिलाई के साथ ही बना था। तो हम्म। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर नए ही हैं अभी, और हम्म, लैब अभी भी बन ही रहा है, और लैब भी सारे डेवलप हो रहे हैं। तो वो भी अपना एक अलग एक्सपीरियंस है। तो सीबीएस भी ठीक। हमारे लिए उस समय नया ही था, वो भी डेवलप हाँ भी हो हाँ रहा हाँ था, वो सब कोई सीनियर बाहर नहीं निकले थे, धीरे धीरे बड़ा। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे मतलब अच्छा ही लगता है यहाँ भी, जैसे सीबीएस में हम्म। था वैसे। तो वहाँ का कैंपस कैसा भी है? जैसे हम लोग यहाँ, आप रविशंकर शुक्ल में यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, पूरा 3 साल नहीं, पूरा 5 साल पढ़े हैं, तो उसके हाँ हाँ। कंपेयर में वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आईआईटी में आप जो है ना, वहाँ सुविधाएं कैसी है? और बाकी जो पीएचडी करना चाह रहे हैं, उनको और कौन कौन से इंस्टीट्यूट आप रिकमेंड करेंगे? अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का भी अच्छा ही है, क्योंकि हमारे सीबीएस में तुम देखोगे तो हमारा पावर गेट हॉस्टल बहुत सुंदर लगता था, क्योंकि वो नया नया बना था। वैसे हमको भी फील होता है, हम दूसरे आईआईटी जाते हैं ना कि हाँ हाँ कॉन्फ्रेंस हाँ में,
वो जो पुराने आईटी खड़गपुर है उनके कंपेयर में देखो तो हमारा आईटी का बिल्डिंग ये सब चीज काफी नया है, तो हमें अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग पहले ही बैच या फिर दूसरे ही बैच हैं जो यूज कर रहे हाँ। हैं इनको। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अच्छा है, और यहाँ का वेदर भी अच्छा है हार्वर्ड का। बाकी मतलब उतना एक्सट्रीम हॉट भी नहीं होता, एक्सट्रीम एक्सट्रीम में उतना कोल्ड भी नहीं होता इधर, तो वेदर भी थोड़ा बैलेंस रहता है। तो ठीक। अच्छा है, जगह अच्छा है। और बाकी इंस्टीट्यूट देख लो अपना प्रायोरिटी के हिसाब से। मुझे तो ये जगह अच्छी लगती है हाँ। ऑब्वियसली। और सीबीएस में एक चीज हम लोग सीख गए हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कि कुछ भी अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, वो सब चीज सीखना। तो काम यहाँ से भी हो जाता है हमारा। हमारा भले ही लैब बन रहा हो, पर कुछ थ्योरी काम, कुछ सिमुलेशन काम, ऐसा तो चल ही रहा है। ठीक ठीक। देख सकते हो इंस्टीट्यूट, मुझे उतना नहीं लगता कि कोई सा इंस्टीट्यूट मैटर करता है, तुम अपने से करो हाँ, तो अपना हो जाता है। काम और ज्यादा मैटर गाइड करता तो है। करती है। तो आप पूरा 5 साल पढ़े हुए ये सीबीएस में, तो पूरे इंटायर 5 इयर्स आपकी जो स्पेशल मेमोरीज रही है वो क्या है? सीबीएस की मेमोरीज। बहुत सारे सीबीएस में बहुत सारे इवेंट्स होते थे जो तुम पता ही है, जैसे स्पोर्ट्स हम्म। इवेंट हो गया, या फिर साइंस डे सेलिब्रेशन हो गया। हमारा खुद का सीबीएस का जो फेस, सीबीएस का जो फेस होता है, और जो जब नए जूनियर्स आते हैं तो गेट टुगेदर जो हम लोग करते हैं उसमें जब स्पोर्ट्स करते हैं, तो ये सब चीज ऑब्वियसली अच्छा लगता है, सबसे मिलते हैं हम लोग तो। और हमारे सीनियर भी अच्छे थे जो स्नेहा दी, उनके उनके बेस थे, तो हम्म। उनके साथ भी मतलब इंटरेक्शन हुआ था शुरू में, तो अच्छे थे सारे। तो हम मुझे सारे टेस्ट के जो मोमेंट्स हैं जब हम लोग खेलते थे, सब लोग एक साथ चीयर करते थे सीबीएस वालों को, वो सब चीज अभी भी याद है। और ऑब्वियसली मेरे जो हाँ। दोस्त हैं सुरेश, यशवंत, ये लोग भी, मतलब उनके यहाँ मैं अभी भी जाता हूँ तो उनसे तो मिल ही लेता हूँ अभी भी, और उनके यहाँ हाँ। रुक भी जाता हूँ कभी कभी तो। और बहुत सारे मेरे दोस्त तो रायपुर से ही थे, उन सबके घर में गया हूँ प्रतिवेश में था, तो वो सब विजिट, वो सब है, मतलब वो भी याद है। तो अभी जाता हूँ तो मिल लेता हूँ फिर से उनसे। हम्म। वही सब है। तो और आपका जूनियर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा भैया, जैसे जो अभी बैचलर्स में है या मास्टर्स में है, आगे लोगों को समझ नहीं आ रहा कि रिसर्च में जाए, पीएचडी करें या फिर क्या करें, क्लियर नहीं है। तो आप किस हिसाब से उनको गाइड करेंगे, क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? जिनको मतलब क्लियर नहीं है तो वही बोलूंगा कि मैं ट्राई करना चाहिए उनको डिफरेंट फील्ड थोड़ा सा। जैसे कि रिसर्च हम्म। भी करना है तो इंटर्नशिप तो जाते ही है, तो उनसे भी पता लगता है कि कर सकते हैं नहीं कर सकते। और इंडस्ट्री या जॉब में भी जाना है तो उस फील्ड में भी इंटर्नशिप्स के अगर ऑप्शंस हैं लिंक्डइन में, ये सब के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं और करके देख सकते हैं, क्योंकि वो लोग करके ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बाकी देखो मतलब रिसर्च लाइन है कि बहुत टाइम मांगता है थोड़ा सा, वो हम्म। पेशेंस रखना पड़ता है इस फील्ड में। और स्टेबिलिटी भी देखोगे तो बहुत, आफ्टर 30 यू विल लाइक गेट सेटल समवेयर। तो वही होता है कि 30 साल बाद ही तुम कहीं पे एज एज असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर, मतलब वो स्टेबिलिटी जो तुम जॉब की सोच रहे हो तो बाद में ही आता है। बट ये मतलब तुम देखोगे तो ये अपना जो पीएचडी पोस्ट डॉक हो गया, इसमें भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो तुमको नहीं आते, तो मतलब तुमको मिलता ही रहता है फाइनेंशियल, और तुम सीखते रहते हो। तो ये इसका बेनिफिट है, तुमको लॉन्ग रन चलना है रिसर्च में। हम्म। और जॉब का ऐसा है कि तुमको फिर तुम रियल लाइफ प्रॉब्लम जो तुम हो रहे थे, रियल लाइफ जो एप्लीकेशन ये सब है, जो रियल लाइफ कंपनीज जो बेसिकली इंडस्ट्री वही उसी सब में फोकस करती है ना, कि तुम्हारा डे टू डे आईटी वाले फील्ड हो गए जो भी हो गए, वो सब हम्म। में जैसे शॉपिंग वॉपिंग ये सब जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, तो हम्म। तुमको उस हिसाब से फिर इंटर्नशिप और अपना वो सब प्लान करना चाहिए अगर उधर जाना है तो। बाकी चॉइस खुद का ही होता है कि खुद के किधर ऊपर। क्या करना है। तो मेरा हम्म। तो इधर ही था, तो मैंने ऐसे चूज किया अपना कि मुझे ये करना है, मेरे लिए मुझे ये अच्छा लगा। ठीक ठीक। तो मतलब प्रायोरिटी की बोला जाए बात है, तो क्या प्रायोरिटी देना है वही। हाँ, इंटर्नशिप बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना भैया हमारे लिए, खासकर सीबीएस वालों के लिए, कि हम क्या कर सकते हैं वो चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं इंटर्नशिप कर करके। हम्म 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 हम्म, हम्म।
अपने आईटी धारवाड़ में भी तुम लोग ट्राई कर सकते हो इंटर्नशिप के लिए। यहाँ भी पोर्टल होता है ओपन समर में। यहाँ एकोमोडेशन भी देते हैं, वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट शायद एकोमोडेशन रहता है, स्टाइपेंड नहीं रहता बट फ्री ऑफ कॉस्ट एकोमोडेशन रहता है। तो हम्म। यहाँ आके मतलब सीख सकते हैं। ठीक ठीक। और तो वहाँ वहाँ भी एमएससी प्रोग्राम होगा भी आईआईटी धारवाड़ हाँ में? हाँ, बीएसएमएस है, फिर अपना जिस रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेस है ना, बीएसएमएस इधर हम्म। भी है। और एमएससी भी है, ग्रेजुएशन के बाद भी लोग जैम से आते हैं, तो प्रोग्राम यहाँ भी है। अब ठीक। आजकल लगभग सारे आईआईटीज में है और ये प्रोग्राम है लगभग सारे आईआईटीज। और कुछ कुछ मतलब आइजर नाइजर तो है ही, मतलब हाँ रिसर्च हाँ ओरिएंटेड हाँ। कोर्स, और आईआईटीज में भी है ऐसा। आईआईटीज में भी है सब लोग। हम्म हम्म। तो भैया जैसे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, उनका हम रूटीन देखते हैं। कभी कोई रात को 2 बजे तक लैब में है या फिर और कुछ हो रहा है। रूटीन कोई ऐसा फिक्स नहीं रहता, काम के कारण बर्डन भी रहता है। तो आप लोग कभी ऐसा कुछ रहता है, बहुत हेक्टिक रहता है क्या आप लोग का शेड्यूल? पीएचडी का हाँ हाँ। डिपेंड करता है। ऐसे काम जब हो रहा होता है ना तो टाइम का पता नहीं चलता है। जैसे कि, हम्म जब मैं पीआरएल में था तो मुझे भी वैसे पता नहीं चलता था। जब मैं करता था काम तो 8 9 10 कैसे बज जाता वो पता नहीं चलता था कि जब काम हम्म। हो रहा होता था। और कभी कभी जब काम नहीं हो रहा होता है तो फ्रस्ट्रेशन वाला जो दौर आता है ना, तब थोड़ा हाँ। सा लगता है वैसे। बट ये सब चीज तो हम्म मतलब रहेगा दोनों चीज, कभी कभी काम होगा कभी कभी नहीं होगा। हम्म तो मतलब ऐसे सुपरवाइजर की तरफ से बोलोगे तो ऐसा कुछ तो नहीं है कि तुमको करना ही है, मतलब इतना हम्म टाइम तक रहना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बोला है कि तुम मतलब अपना बेस्ट दो जितना दे सकते हो ना। तो हम लोग करते हैं वैसे, और खुद का काम ही है वैसे हम लोग तो। जो ये सोचोगे ना कि रिसर्च जो पीएचडी कर रहे हैं हम, हमारा खुद का ही है एक प्रकार से देखोगे तो। हम्म। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है सब चीज, तो फिर वो मोटिवेशन के ऊपर है, आता ही है तो करते रहते हैं, टाइम का ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ फिर भी मैं तो थोड़ा बैलेंस करके ही चलता हूँ अभी फिलहाल की। हाँ। काम फिर शाम को थोड़ा घर आ जाओ रे, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है, अपना खुद को फिट रखना और हम्म काम करना। तो वो सब बैलेंस तो करना ही है। तो नींद प्रॉपर लेना, हम्म एक्सरसाइजेस करना और काम करना, बैलेंस लेके ही चलता हूँ मैं। हाँ, एक लेकिन इंडिया में ये रहता है ना भैया कि जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स अपना पीएचडी कर रहे हैं उसके कंपेयर में आईआईटी में ना बर्डन बहुत अच्छा खासा होता है करके एक। तो एक कहीं ना कहीं डर भी रहता है स्टूडेंट्स को कि आईआईटी से पीएचडी करना मतलब आपको अच्छा खासा मेहनत लगे। मेहनत तो खैर सब जगह है, फिर भी आईआईटी का एक ऑब्वियसली। डर भी रहता है और एक एम भी रहता है कि हाँ वहां से करना है, पढ़ना है अपने को, ऐसा है ना। इसीलिए ये चीज पूछ रहा था। बर्डन तो नहीं, या थोड़ा सा बोल सकते हो। जब शुरू हम्म में आते हैं ना हम लोग तो टीचिंग असिस्टेंट्स का, अब खैर वो रहता है, टीचिंग असिस्टेंट तुमको करना पड़ता है। हम्म मतलब प्रोफेसर के साथ जाकर उनको असिस्ट करना होता है टीचिंग में, क्योंकि बहुत सारे बीटेक में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना इधर। हम्म तो जाके उनके साथ उनका हेल्प करना होता है, तो उसमें थोड़ा सा हफ्ते में मतलब 2 या 3 क्लासेस ऐसे, तो हम्म उसका थोड़ा सा रहता है। और क्रिप सेशन टाइम मतलब आंसर स्क्रिप्ट चेक ये सब का थोड़ा सा रहता है। हम्म तो ये सब चीज बोल सकते हो है, बट टाइम निकल जाता है वैसे, क्योंकि समर ब्रेक्स होते हैं, विंटर ब्रेक्स होते हैं, तो रिसर्च के लिए भी टाइम हो जाता है। अब उतना तो नहीं फील होता मुझे, पर हाँ। हाँ वो तो रहेगा, काम तो रहेगा ऑब्वियसली, एकदम खाली तो नहीं रहोगे हमेशा। ठीक ठीक। आप कौन से प्रोफेसर के अंडर काम कर रहे हो भैया? उनका नाम क्या है सर का? मैम है डॉक्टर मैम है। कविता देवी। ठीक ठीक। तो उनके इनके में भी एक कैटेगरी डिवाइड रहता है ना, साइंटिस्ट CDF ऐसा करके, वो क्या होता है भैया? वो कैटेगरी कैसे होता है? साइंटिस्ट अलग है, उतना मुझे भी नहीं पता। एक्चुअली ऐसा मैम है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शायद, ऐसा क्या? तो हाँ फिर हाँ हाँ। एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर ऐसे इनका होता है हाँ शायद। हाँ। पीएचडी वीएचडी वो प्रमोशन के हिसाब से होता है अलग अलग इंस्टीट्यूट का। मैम तो अभी हम्म। असिस्टेंट प्रोफेसर है, मतलब नई ही ज्वाइन, मतलब 2018 या 19 में शायद उनका ज्वाइनिंग इधर। ठीक ठीक। और उनके अंडर मेरे से पहले 2 स्टूडेंट थे, मेरे से एक साल पहले, फिर मैं तीसरा उनका स्टूडेंट था। हम्म तो देखोगे तो मैम अभी मतलब यंग है एक प्रकार से, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ज्यादा हम्म उनको टाइम नहीं हुआ है। हम्म। मतलब बोला जाए तो अभी इंस्टीट्यूट भी नया है, तो ज्यादातर जो हम्म टीचर्स भी है अपॉइंट हुए हैं वो भी नए ही होंगे। यंग है। हाँ ठीक ठीक, इसीलिए आप अभी यंग जो है। है असिस्टेंट प्रोफेसर के अंडर ही काम कर रहे हो। हाँ ठीक ठीक।
बट हम लोग प्रोफेसर ही बोलते हैं, क्योंकि फुल हाँ टीच एज अ टीचर भी है ना, तो हाँ आईआईटी हाँ। में होता है कि रिसर्च भी करते हैं पढ़ाते भी हैं, तो उनका प्रोफेसर ही बोला जाता है। ठीक ठीक। प्रोफेसर कविता देवी ही बोलते हैं लोग। तो जैसे आप टीचिंग असिस्टेंट के बारे में बता रहे थे भैया कि तो उसमें और मेरा बाकी सीनियर से जो बात हुआ है जो फॉरेन से अपना पीएचडी कर रहे हैं, तो उनका ना हम्म, कुछ वो रहता है टास्क जैसा कि उनको उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं, क्रेडिट्स मिलते हैं, है ना, वो भी टीचिंग हम्म, करते हैं वहाँ। वैसा यहाँ आप लोग का भी रहता है इंडिया में जो पीएचडी कर रहे हैं, आप लोग को भी क्रेडिट्स मिलता होगा और कोई क्लास लेते हैं, ऐसा कुछ रहता है? उसका अलग से कुछ क्रेडिट नहीं है। हमको हम्म। जो बेसिकली जो स्टाइपेंड मिलता है ना, वो उसी के नाम से मिलता है, क्योंकि हम ऐसा लोग है। ज्वाइन ही एज ए टीचिंग असिस्टेंट हुए हैं। तो हाँ रिसर्च हम लोग करते हैं अपने लिए, ऐसा है। हाँ तो हाँ, इंडिया का ऐसा है। जो तुमको ठीक सैलरी हमको जो मिल रही है ना, वो एज ए वो टीचिंग असिस्टेंटशिप के अंदर हम लोग गए ना, उसके लिए वो सैलरी मिल रही है, वो काम करने के लिए टीचिंग असिस्टेंट। ठीक रिसर्च ठीक। हमारा सेकेंडरी, ऐसा सोच सकते हो। बाकी हम्म। वो भी अच्छा ही हो रहा है, रिसर्च भी ठीक चल रहा है उसके साथ। मतलब ये सारे पीएचडी वालों का रहता भी है, चाहे वो नेट से जाए हाँ इंडिया। चाहे गेट से हाँ जाए, इंडिया में सबका वैसे ही रहता है ना, एज अ हाँ टीचिंग असिस्टेंट ही ज्वाइन करते हैं वो? नहीं नहीं, कुछ लोग प्रोजेक्ट भी होते हैं, प्रोजेक्ट स्टूडेंट। हाँ किसी प्रोफेसर के पास कोई प्रोजेक्ट फंड है तो उसके बेसिस पे, हाँ हाँ हाँ। तो मे भी उनका नहीं लगता होगा। और सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी शायद नहीं लगता टीचिंग असिस्टेंटशिप करना। आईआईटीज में है, जो एकेडमिक प्लस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जैसे आईआईटीज है, हम्म आइजर्स हैं, तो यहाँ होता है टीचिंग असिस्टेंटशिप। बाकी रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये सब नहीं होता। हम्म। और क्या बोल रहा था। हाँ मतलब जैसे कि पीएमआरएफ जो होता है ना, हाँ पीएमआरएफ हाँ। वालों को भी ये सब चीज करना, पीएमआरएफ वालों को तो क्लासेस भी लेनी पड़ती हैं जो हम्म। पीएमआरएफ होते हैं। और वो लोग क्लासेस भी लेने जाते हैं, मतलब हाँ दूसरे हाँ हाँ। इंस्टीट्यूट के, अपना वो हाँ क्रेडिट जैसे पूरा करने के लिए। हर्ष भैया हमारे बैच के हर्ष भैया फिजिक्स है, वालों का क्लास लेते थे। पुष्पकांत, हाँ पुष्पकांत पुष्पकांत भैया भैया भी भी है। केमिस्ट्री वालों का क्लास लेते थे। हाँ और अगर आप वही कोई है। अपना अच्छा एक्सपीरियंस और वही शेयर है। करना चाहे? अच्छा एक्सपीरियंस क्या है सब, देखो लाइफ का ही जर्नी है, बोलो कि 12th के बाद मतलब मुझे तो लगता है कि किस्मत के तरीके से ही मैं सीबीएस आ गया, क्योंकि मेरा जर्नी ही ऐसा रहा है कि मैं तो कभी साइंस कॉलेज गया था बिलासपुर, फिर हम्म सोचा कि नेट जेई कर लूं, मतलब जेई कर लूं, मतलब आईआईटी जेई कर लूं, उसके लिए मैंने ड्रॉप ले लिया। फिर वहाँ एडवांस हुआ नहीं, मेंस हुआ, फिर एनआईटी रायपुर मिल रहा था, फीस ज्यादा था, फिर मैं ऐसे सीबीएस में आया। पर वहां भी थोड़ा मुझे लगा कि हिंदी मीडियम से हूँ मैं, कैसे लिखूंगा, वो सब भी आया, मतलब बहुत कुछ हुआ। फिर वही फिर मैम लोगों से बात किया, सब चीज अच्छा गया, तो फिर मतलब क्या है मतलब, मैं क्या बोलूँ इससे, मैं खुद की लाइफ से ही सोचता हूँ कि प्रॉब्लम तो आती है, बट तुम हो वहां पे खड़े रहो तो सॉल्यूशन निकलता है, और आगे बढ़ते रहना है, मतलब बेसिकली रुकना नहीं है। तो ऐसे आगे बढ़ते रहोगे तो चीजें होती रहती हैं। रुक जाओगे तो फिर कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में ये सब चीज आया भी था जब मैं शुरू में था कि हम्म। नहीं हो पाएगा, जैसे भी लगा था, बट लोगों से बात किया तो फिर सब ठीक हुआ। तो वही है कि आगे बढ़ते रहना चाहिए, अगर कुछ प्रॉब्लम किसी को होता है सीबीएस में तो प्रोफेसर से आप डिस्कस कर सकते हो, और सीनियर्स भी हैं, तो कोई मतलब मुश्किल तो नहीं है, हो जाना चाहिए सबसे। आप वहाँ कर्नाटक में हो तो वहाँ भी लैंग्वेज बैरियर होता होगा, जब इंस्टीट्यूट से बाहर निकल रहे हो तो आप वहाँ के लोगों से हिंदी में बात करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा, साउथ इंडिया तरफ ऐसा मैं उनको सुना हो। उनको हिंदी आता है। आता यहाँ है। वालों को तो हिंदी आता है, उतना हाँ अच्छा हिंदी नहीं, बट आ जाता है आ नॉर्मल जाता है, हिंदी। काम चलाने हाँ लायक। हाँ, आ जाता है। मतलब एकदम एजेड जो पर्सन है उनको तो नहीं, बट ऑटो वाले, हम्म जो दुकान वाले, हम्म वो सबको आता है हिंदी। और बाकी यहाँ के लोगों को भी हिंदी आता है, जनरली जो लोग समझ लेते हैं। थोड़ा तमिल वाले, जो तमिलनाडु से लोग, मैंने देखा है उनको थोड़ा सा कम आता है। हम्म बाकी केरला वाले, इनको तो मैं केरला में भी रहा हूँ अपना 6 मंथ में, तो वहां भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं है, मतलब हिंदी मतलब मुझे केरला नहीं, मलयालम नहीं आता, तो वहां भी हाँ लोगों हाँ, को हिंदी थोड़ा समझ में आ जाता ठीक ठीक। है। यहाँ भी ऐसे आ जाता है हिंदी, तो ये इतना दिक्कत नहीं कर्नाटक में होती। कौन सा लैंग्वेज रहता है भैया? केरला में मलयालम बताया आप, और कर्नाटक में यहाँ कन्नड़, कन्नड़। कन्नड़ रहता है ना? ठीक है। साउथ इंडिया में भी बहुत सारी लैंग्वेज है ना, तेलुगु, हम्म। तमिल, कन्नड़, मलयालम। हाँ, हाँ, मलयालम। अ,
भैया जो आप जिन प्रोफेसर के अंडर आप काम कर रहे हो, उनके अंडर कितने हम्म। और पीएचडी स्कॉलर्स हैं जो काम कर रहे हैं अभी? अभी मेरे अलावा 4 और लोग हैं। हम लोग चार और? 5 हैं ग्रुप में। ठीक ठीक। और इंटर्न्स भी आते हैं, मतलब हम्म। समर इंटर्न्स। और साल 1 या 2 आते ही हैं से। तो अप्लाई के ऊपर है, मतलब सीबीएस के साथ किसी ने अप्लाई किया कि नहीं पता मुझे, बट आईआईटी यहाँ हमेशा निकलता ही है समर पे, यहाँ एकोमोडेशन भी मिलता है वैसे। तो ठीक ठीक। बाहर वो रुकने का ये ऐसा कुछ नहीं है। आईएएस वाला नहीं रहता क्या? ये अलग से हम अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, पर इसमें तुम ठीक कुछ ठीक। स्टाइपेंड ऐसा कुछ नहीं रहता, बट एकोमोडेशन मिलता है। एकोमोडेशन हो जाता है, हाँ फिर तो उतना काफी स्टूडेंट्स के लिए मेरे हिसाब से। हाँ। स्टाइफंड अगर नहीं भी मिल रहा है तो हमारा जो सीबीएस का है वो तो कंटिन्यू रहता ही है, और वहाँ हम्म। एकोमोडेशन मिल जा रहा है तो काफ़ी है। और जैसे हम्म। आपके और फ्रेंड्स होंगे भी होंगे भैया जो पीएचडी कर रहे हैं, तो उनका और क्या क्या टॉपिक्स है और क्या क्या इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ों पे लोग काम कर रहे हैं? और जैसे कि हमारा तो इस पे हो गया, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स पे, ऑनलाइन हाँ। ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स पे। और जो ग्रुप है वो काम करते हैं रिमोट सेंसिंग पे। हम्म। रिमोट सेंसिंग बेसिकली वही कि मतलब सैटेलाइट से कुछ डेटा लेके उससे कुछ मॉडल बना के कोई भी वेजिटेशन, जैसे कि कहाँ कितना पेड़ लगा है, कैसा है वहां पे वेजिटेशन, कैसा है उस हाँ। फील्ड का, उसका एनालिसिस या फिर कुछ दूसरे इस प्रकार की स्टडी रिमोट सेंसिंग हो गया। और अल्ट्रा फास्ट ऑप्टिक्स में वही स्पेक्ट्रोस्कोपी पे एक प्रोफेसर काम करते हैं, वही सेम ही ग्रुप है जो हम्म। स्पेक्ट्रोस्कोपी या रिमोट सेंसिंग पे काम करते हैं। एक प्रोफेसर है जो सुपर कंडक्टिविटी एंड मैग्नेटिज्म पे काम करते हैं। और एक जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर दित्य सुंदर बोस, उनका है थिन फिल्म एंड फोटोवोल्टेक्स पे। तो पेरिस्टाइट सोलर सेल्स पे काम करते हैं वो। तो ये है। और एक क्वांटम कंप्यूटेशन इन इंफॉर्मेशन थ्योरी पे काम करते हैं, मतलब उनका हम्म। प्योर थ्योरी काम है। मेरा ग्रुप थोड़ा ये एक्सपेरिमेंटल भी है और थ्योरी भी करते हैं हम लोग। ठीक ठीक। तो अगर किसी स्टूडेंट को इन सब टॉपिक से रिलेटेड अगर इंटर्नशिप करना है तो वो आपके प्रोफेसर्स जितने भी आप बताए हो उनसे हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं भैया, मेल के थ्रू या फिर यूनिवर्स आईआईटी के वेबसाइट में तो उनका मेल दिया होगा ना मेल मेंशन तो? आईडी मिल जाएगा, मेल के थ्रू हाँ। कांटेक्ट कर सकते हैं। और हो सकता है तो जो आता है ना समर का आता है, जैसे अप्रैल में शायद आया था क्लास, अभी हाँ। तो अप्रैल में आता है और शायद ये मई से जून जुलाई तक रहता है, 10 जुलाई तक ऐसे चलता हम्म। है। 2 महीने तक का इंटर्नशिप का पीरियड होता है, क्योंकि हम्म। अगस्त में फिर से बैच स्टार्ट हो जाता है, तो शायद टाइम का थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहता है कि जुलाई तक ही रह सकते हो इधर। तो जून, मई, जून, जुलाई, इन 3 महीने में तो खा के कर सकते हैं। और उसका एप्लीकेशन अप्रैल, मार्च अप्रैल में ऐसे स्टार्ट हो जाता है। तो डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर चाहे तो खुद से मेल भी कर सकते हैं। हम्म। ठीक। जैसे आप रिमोट सेंसिंग के बारे में बता रहे थे भैया, तो रिमोट सेंसिंग मैं अभी ना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे काम करने गया था, मैं अपना डिसर्टेशन उसी पे किया हूँ। तो जीआईएस, हम्म। रिमोट सेंसिंग, ये सब टर्म्स भी मैं सुना था। तो वो ये आप जैसे कितने कौन से एरिया में कितने पेड़ लगे हुए हैं, वाइल्ड लाइफ अगर कोई है उस एरिया में तो वो क्या कर रहे हैं, वो सब मॉनिटरिंग के लिए ये काम आता होगा? वेजिटेशन का तुम करते हम्म। ही है इधर, पता हम्म। नहीं मतलब उसका वाइल्ड लाइफ से भी हमें भी कुछ रिलेशन होगा कि जहाँ ज्यादा वाइल्ड लाइफ, अगर पेड़ पौधे ज्यादा है तो वहाँ हाँ हाँ हाँ। प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पता नहीं पर उसका कैसे होगा। पर रिमोट सेंसिंग में ये काम होता है यहाँ पे। मैंने तो हम्म। उस पर उतना ज्यादा काम नहीं किया है ऐसे। ठीक, क्योंकि मैं जैसे अभी लिंक्डइन में एक्टिव रहता हूँ ना, तो वाइल्ड हम्म। लाइफ से रिलेटेड कोई जॉब रिक्रूट जब होता है ना, तो उसमें ये मांगते हैं कि आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स किए रहो जीआईएस से रिलेटेड या रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड, तो हम्म। उनको प्रिफर करते हैं वो। तो ये मैं हम्म। भी, मेरे के लिए भी नया चीज़ था जब मैं इंटर्नशिप में गया तो जानने मिला मेरे को कि हाँ, ये भी सही तो चीज़ तुम है। अप्रोच कर सकते हो, प्रोफेसर कौशिक शाह करके हैं यहाँ पे। कौशिक हम्म। शाह वो लोग वो करते हैं रिमोट सेंसिंग पे काम, तो तुम ओके। उनको अप्रोच कर सकते हो यहाँ पे। और बाकी जगह भी ट्राई कर सकते हो जो करते हैं रिमोट सेंसिंग में, और भी होंगे जैसे कि हम्म। आईएसटी में दीपक मिश्रा सर हैं। दीपक मिश्रा सर आईएसटी त्रिवेंद्रम, जहाँ मैं मास्टर से लिया था, तो हम्म। वो मशीन लर्निंग पे भी काम करते हैं शायद, और उनका कुछ ग्रुप रिमोट सेंसिंग पे भी करता है। हम्म।
मतलब वही इमेज एनालिसिस ही है, हाइपर सैटेलाइट डेटा का इमेज प्रोसेसिंग करके उससे कुछ इंसाइट्स निकालना, तो सब ठीक पे ठीक। दिक्कत है। हम्म। भैया तो अगर आपसे किसी स्टूडेंट को बात करना हो, कांटेक्ट करना हो, तो वो मेल के थ्रू आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप लिंक्डइन में भी हो? लिंक्डइन में भी हूँ मैं, लिंक्डइन में भी हो। और मेल से भी, या फिर तो आप अभी कर्नाटका में रहते हैं भैया, और वहाँ आप टूरिस्ट प्लेस गए होंगे, घूमे होंगे आसपास, कहाँ कहाँ गए हो आप घूमने वहाँ? टूरिस्ट प्लेस तो है वैसे अच्छे अच्छे इधर। हाँ हाँ हम तो एक बार मैसूर गए थे। हाँ। मैसूर है इधर, तो वो बहुत पहले की बात है, ऐसे पूछ के ही गए थे। तो वहाँ मैसूर गए थे, उसके आसपास जो है उन सबको देखे थे। हाँ हाँ। और भी हैं, जैसे कि दांडेली है, हम्पी है, कुर्ग है, हम्म। और इधर गोवा भी थोड़ा पास में ही है, और ठीक। गोकर्णा करके है, चिकमंगलूर है। तो हाँ। अच्छा अच्छा है इधर। ठीक। घूमने का तो है वैसे तो, तो आप कहाँ जाते मैसूर हैं। बस गए हो भैया अभी? हाँ मतलब मैं उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं पीआर में भी था ना, तो मैं हम्म। उतना नहीं जा पाया हूँ, बट प्लान में तो है वैसे, कभी कभी टाइम मिलेगा तो एक्सप्लोर हाँ हाँ करेंगे। इसलिए कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो कॉन्फ्रेंस की आसपास की चीजें मतलब देख लेते हैं, जैसे हाँ, कि थोड़ा कोलकाता घूमने में मिल जाता होगा। म्यूजियम हो गया, ये सब चीज तो हाँ ऐसे। हाँ। कॉन्फ्रेंस अगर जाते हैं आसपास अगर कुछ है तो वो सब देख लेते हैं। वही ठीक। ट्रिप हो जाता है हम लोगों का। तो नहीं। और आपका वहाँ सर्कल कैसा भी है, फ्रेंड सर्कल बना होगा कहीं आसपास अगर आते जाते होगे तो, या फिर आपके रूममेट्स कैसे हैं, कहाँ कहाँ से हैं वो? मेरा रूममेट उधर से मतलब उत्तराखंड जैसे, नॉर्थ से। हम्म। और बाकी लोग जो हैं मेरे दोस्त लोग, वो लोग भी अच्छे हैं, उड़ीसा से, यूपी से। और मेरे जो लैब के हैं वो लोग भी वेस्ट बंगाल से है। हम्म। और अच्छे हैं सारे। मतलब मतलब सीबीएस ऐसा ही लगता है मुझे, मतलब उतना वो लोग भी वैसे ही हैं जैसे उधर हम्म। के लोग, तो मतलब सीबीएस वाले तो हमारे ठीक है ऐसे, मतलब गेट टुगेदर हो जाता है। जैसे कि हम्म। रिसेंटली कल ही हम लोग अपने सुपरवाइजर के यहाँ गए थे, वैसे उनके बेटे हम्म। का बर्थडे था तो सेलिब्रेट करने, तो गेट टुगेदर भी ऐसा होता है, अच्छा लगता ठीक है। ठीक। आईआईटी, आइजर्स, एनआईटी, ये सब में इस चीज़ का फायदा यही रहता है भैया कि अलग अलग जगह से लोग आते हैं, तो उनके कल्चर के आते बारे हैं। में जानने मिलता है, उनसे बात करने से समझ हम्म आता है कि सबकी थिंकिंग क्या क्या है, अलग अलग है ना। हाँ। तो हम्म ये चीज़ बहुत सही लगता है। क्योंकि बहुत अच्छा हमारे है इंडिया सब। में तो डाइवर्सिटी, चाहे लैंग्वेज को ले लो, चाहे कल्चर को ले लो, बहुत ज़्यादा है ना। तो मज़ा आता है उनके बारे में जानने में। उड़ीसा से तो मैं भी काफी फेमिलियर हूँ, क्योंकि मेरा गांव हाँ जो मामा घर है उधर भी उड़िया हाँ, बोलते ही हैं। बॉर्डर तरफ ही है। तो यहाँ मोस्टली उड़ीसा के बहुत लोग हैं, छत्तीसगढ़ से भी दो तीन लोग हैं वैसे। हम्म। और मतलब एक भैया ही है, एक आए थे, मतलब वो आइजर पुणे से शायद पीएचडी करके इधर कुछ पोस्टों का ट्राई कर रहे हैं, शायद उनसे मिला था। हाँ हाँ और हाँ। छत्तीसगढ़ से भी दो तीन लोग हैं इधर सो थैंक यू के। सो मच भैया फॉर शेयरिंग योर इंटायर करियर जर्नी। और ओके। डेफिनेटली ये हमारे लिए, सारे जूनियर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू संजय, तुमने मुझे बुलाया। मतलब मैं जनरली ऐसे कभी मतलब ऐसे इंटरव्यू तो नहीं दिया हूँ किसी को, पहली हाँ बार ही है मैं जब तुमसे बात कर रहा हूँ। और होपफुली लोगों को कुछ मदद मिले, कुछ समझें, तो लोग बिल्कुल रिलेट कर बिल्कुल पाए। भाई। हम्म। जैसा मैं अपना कुछ प्रॉब्लम जो था वो भी शेयर किया, और हम्म। कैसे मैं चीजें प्रोसीड किया, तो हम्म। ऐसे ही होता है। तो मे भी हेल्पफुल हो लोगों को जो सीबीएस के हैं। और मे भी लगता है कि जो तुमने ये स्टार्ट किया है सीबीएस कोई नहीं, बाकी जो स्टूडेंट देखेंगे दूसरे हम्म। इंस्टीट्यूट के हों या फिर दूसरे कॉलेज के हों, उनको भी थोड़ा मुझे लगता है कि रिसर्च में मोटिवेशन आए। क्योंकि हाँ ये जो हाँ। इंटर्नशिप कल्चर है धीरे धीरे बाहर भी जा रहा है। तुम देखो, वो अपने हम्म। राकेश भैया को जानते ही हो, वो अपने हाँ हाँ कॉलेज हाँ। में करा रहे हैं, तो वहां से भी बच्चे जा रहे हैं। अब तुम यूट्यूब में आ गए हो तो लोग सुन रहे हैं, तो मे भी किसी मतलब जिसको जरूरत होगा, मतलब जो ढूंढता रहता है ना, उसको ये अगर वीडियो मिल जाए तो वो लोग भी कर सकते हैं। तो ये सीबीएस तक ही हाँ नहीं रहेगा, मुझे मेरे हिसाब से बाकी लोगों को भी इससे फायदा हो। हाँ हाँ, बिल्कुल करते रहो भैया। जो कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। मुझे तो अच्छा लगा तुमसे बात करके, और बाकी दीदी लोगों का भी मैंने पूरा पॉडकास्ट देखा।
हाँ उनका हाँ, भी सुन थैंक के यू मुझे भैया। अच्छा लगा।